कुछ चीज़ों का पसंद आना, वही कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ऐसा प्रेगनेंसी के हे गाइस, प्रेगनेंसी में ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है। वीडियो के अंदर मैं 2 पॉइंट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, और वो भी पसंद वाले पॉइंट, जैसे कि आपके खान पान से रिलेटेड और आपके शरीर में कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम आपको अच्छे लगते हैं, और वो परिवर्तन जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी मुझ में 100% सच हुए थे, जो ओल्ड वाइफ्स ने बताए थे। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी बताया कि उनमें सेम लक्षण मैच हुए थे। चलिए डिटेल और कुछ नई और सीक्रेट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा गाइस। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे बात करते हैं खान पान से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट होगा मीठा, नमकीन, तीखा या फिर खट्टी चीज़ें खाने से रिलेटेड बात करते हैं। प्रेगनेंसी में कभी भी कुछ भी खाने का मन क्यों करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मल डेज में इंसान इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स के पीछे नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के चेंजेस के कारण क्रेविंग्स देखी गई है। शरीर में जिस भी पोषक तत्वों की कमी होती है, हमें ऑटोमेटिक वही चीज़ खाने का मन करता है। कंसीडर करते हैं एक महिला की प्रेगनेंसी चल रही है, वो शुरुआती 1 से लेकर तीसरे चौथे महीने तक नॉर्मल नमकीन चीज़ें या खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रही थी, और सडन सा हो रहा है कि 5वें महीने से लेकर 7वें महीने के बीच उसे मीठा पसंद आ रहा है अचानक से। फिर 7वें महीने के बाद जो मिल जाए वो खा लेती है, लेकिन चॉइसेस बदलती है प्रेगनेंसी के अंदर। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने सेम चीज़ें बताई। ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें नमकीन खाने का मन हो रहा है, कभी नहीं मुझे मीठा ही खाना है, कभी लगे नहीं तीखा, कभी खट्टा। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आपके शरीर में क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं से वीक पड़ी होती हैं प्रेगनेंसी में, तब आपको कह सकते हैं कि मीठी चीज़ें खाने का मन करता है, जिससे आपको एनर्जी बहुत जल्द और फास्ट मिल जाए। अब अगेन बात करते हैं नमकीन चीज़ें खाने का कब मन होता है, जब शरीर में आपके सोडियम की कमी होती है। विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, वो सारे खट्टे होते हैं। अगर आपको खट्टा खाने का मन हो तो ऐसा नहीं है कि इमली बैठ के खा लो, इमली ज़्यादा खाना प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है, लेकिन आप ऑरेंज ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जिनमें हल्का खट्टापन होता है, वो आप लीजिए, जिससे आपका सेहत भी अच्छा होगा और शरीर के लिए विटामिन सी और बच्चे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि ऑरेंज नारंगी लेने से बच्चे का कलर फेयर होता है। खैर मैंने भी लिया था प्रेगनेंसी में, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा साबित हुआ मेरे लिए। आप लोग ऑलरेडी मेरे बेटे को कई बार देख चुके हैं वीडियोस के अंदर। यहाँ और मैं बात करूँ तो सीधी सी चीज़ें हैं, तीखी चीज़ों को लेकर आप कम खाइए तीखी चीज़ें, क्योंकि इसको खाने से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना, गले में जलन की समस्या होना, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चलने लगते हो। अगेन बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था सेकंड पॉइंट पे भी बात करेंगे, कुछ ऐसे बदलाव हमारे शरीर के जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। बदलाव के तौर पे बात की जाए तो शरीर के कुछ अंगों में कालापन होना है, जैसे नाभि लाइनें काली होना, गर्दन का हिस्सा काला होना, 1-2 और अंग काले होना, जो कि किसी भी महिला को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये परिवर्तन ज़रूर होता है। अब बात करते हैं चौथे या 5वें महीने से। सभी महिलाएं चाहती है कि उनका पेट निकला हुआ दिखे, कोई उन्हें बोले कि हाँ क्या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। ऐसी चाहत सभी को होती है। खासकर यहाँ पे हाईलाइट करूँगी उन महिलाओं को जिनका प्रेगनेंसी के अंदर पेट ज़्यादा नहीं निकलता है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं कि मेरा पेट ज़्यादा नहीं निकला। देखिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी आपकी ठीक है तो आपके जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वो सारी चीज़ें ठीक बता रहे हैं, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी महिला का पेट छोटा होता है, फिर भी बच्चा उनका 3 kg का होता है। मेरी प्रेगनेंसी में मेरा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर भी बच्चा 3 kg का हुआ। तो ये सेम चीज़ें होती है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने या फिर वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक गाइस वीडियो के अंदर मैंने 2 पॉइंट पे डिस्कस किए, ये दोनों मुझ में सच हुए थे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर में
भी। अब आप बताइए क्या आप में ये लक्षण मैच हो रहे हैं? मिलती हूँ आप सबसे कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।